दीपावली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रभु श्री राम के आगमन के बाद इस भारतवर्ष में दीपावली त्योहार मनाने की परंपरा है। इस 5 वर्षीय दीपावली में किसी तरह के मनाया जाता है। क्या छत्तीसगढ़ से प्रभु श्री राम का क्या संबंध है, आइए जानते हैं राम मंदिर प्रमुख हेमंत महाराज जी से। देश भर में दीपावली का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इस बीच जिस तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, प्रभु राम अपने अयोध्या में प्रवेश करने वाले हैं आगामी जनवरी में, तो इसको लेके जो हिंदू धर्म है वो बहुत जाग चुका है और इस बीच दिवाली को लेके वो बहुत उत्साहित है। और आज पहुंचे हैं रायपुर के जो सबसे बड़े राम मंदिर है वहां, और हम पंडित जी से बात करेंगे कि किस तरीके से दीपावली के पूजन करना चाहिए और क्या था जो रामवत वन पदगमन की तरफ आए हैं, राम जी किस तरीके से अयोध्या में प्रवेश किए थे, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे हम। पंडित जी, दिवाली का पर्व आ गया है और दीपावली को लेके बहुत सारी एक सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति ये दिख रही है कि 12 को मनाएं या 13 को मनाएं, तो पहले ये बताइए कि किस तारीख को सही है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, संशय वाली कोई बात नहीं है। अपने यहाँ ज्योतिष में जो कालगणना है बड़ी सूक्ष्म है और बड़ी स्पष्ट है। होता क्या है कि कुछ ज्ञान की कमी के कारण से, पंचांग की जिनको जानकारी नहीं है, ऐसे लोग संशय पैदा करते हैं। बाकी अपने यहाँ शास्त्रों में ये है कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या जिस दिन रहती है उस दिन जो है दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो इस बार जो है प्रदोष काल में, माने शाम के समय, अमावस्या 12 तारीख को है, रविवार को, इसलिए पूरे देश भर में दीपावली का उत्सव 12 तारीख को ही मनाया जाएगा। 13 का कोई विषय है ही नहीं इसमें, क्योंकि 13 तारीख को दोपहर बाद अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी और प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। तो दीपावली का उत्सव तो अमावस्या में होता है, इसलिए 12 को ही दीपावली का उत्सव होगा। पंडित जी, दीपावली को किस मुहूर्त से करना चाहिए, लक्ष्मी जी का किस तरीके से हमको श्रृंगार करना चाहिए, किस पाटे में रखना चाहिए, सारी थोड़ी सी विस्तार से बताइए। देखिए, पूजा जो है उसको केवल भक्त करते हैं और भक्तों को पूजा करने के लिए जो सबसे मुख्य आवश्यकता होती है वो भक्ति की होती है। और भक्ति जो है भक्त की भावना पर निर्भर करती है। भगवान सभी भक्तों की भावना को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने शास्त्रों में पूजा करने की व्यवस्था है। तो सबसे पहले तो दीपावली का जो उत्सव होता है वो माता लक्ष्मी की उपासना आराधना का वर्ष भर में एकमात्र प्रमुख दिन है। इसलिए आप देखेंगे कि पूरे देश भर में महीनों पहले से ही अपने घर की साफ सफाई, लिपाई पुताई, रंगाई, पुरानी वस्तुओं को बाहर निकालना शुरू हो जाता है। सहज प्रक्रिया है। तो सबसे पहले लक्ष्मी पूजा में ये अनिवार्य रहता है कि जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं वो स्थान स्वच्छ हो, साफ हो और अपने पास जो भी उत्तम स्थान हो बैठाने के लिए, पाटा हो तो है, चौकी है तो है, और उस पाटा चौकी पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को बिठाते हैं। वो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कोई मिट्टी की प्रतिमा को बिठाता है, कोई फोटो को फ्रेम वाली फोटो लेता है, कोई पीतल, सोना, चांदी, जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो लक्ष्मी माता की मूर्ति को बिठा करके और अपनी सामर्थ्य और भावना के अनुसार पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी सब पर प्रसन्न होती है। लक्ष्मी जी की पूजा विधि आपने बताया, लक्ष्मी जी को उस दिन क्या भोग चढ़ाना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो? हर देवी देवता की कुछ वस्तुएं जो है भोग में और श्रृंगार में प्रिय होती हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर को बिलपत्र प्रिय है, भांग प्रिय है, दूध का अभिषेक प्रिय है, उसी प्रकार माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प प्रिय है। और कमल का जो फल होता है उसको कमलगट्टा बोलते हैं। तो कमलगट्टे का हवन करते हैं लोग और घी का दीपक जलाते हैं और लाल रंग के वस्त्र चढ़ाते हैं। माता लक्ष्मी को प्रिय है और सिंदूर भी चढ़ाते हैं। ये चीज भी कहा जाता है कि कुछ लोग इस दिन काली की भी पूजा करते हैं। देखिए, मुख्य बात है शक्ति की उपासना की। तो अपने यहाँ बंगाली समाज, देश भर में, उड़ीसा, बंगाल और असम में माता काली के स्वरूप की उपासना होती है। और कुल मिलाकर के भगवान के स्वरूप तो सारे ही हैं और सारी शक्तियाँ भी एक ही हैं। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, जो त्रिशक्ति है वो स्वरूप अलग अलग है। और देश भर में चूंकि ये जो देश है अपना, यह विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन पूरे देश भर में कोई भी उत्सव हो सब जगह मनाया जाता है। स्थानीय आधार पर परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन शक्ति की उपासना उस दिन करते ही करते हैं। आप राम मंदिर के उपासक हैं, महंत जी हैं यहाँ के, और दिवाली की जो पूजा है वो राम जी के आगमन पर होती है। इस पे कुछ विस्तार से बताइए, और जिस तरीके से अभी राम जी अयोध्या में भी प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, जिस समय भगवान राम 14 वर्ष के लिए अपने पिताजी के
वचनों को पालन करने के लिए अयोध्या से निकले थे, तब वो केवल राजकुमार राम थे। लेकिन जब वो 14 वर्ष बाद अयोध्या में प्रवेश किए, तो आज के दिन ही प्रवेश किए, तो तब से जो निकले हुए राम 14 वर्ष बाद जो परिवर्तित होकर के भगवान राम का व्यक्तित्व आया, उसी ने ही जन जन में भगवान राम को स्थापित किया। तो आज के दिन संपूर्ण अयोध्या में, संपूर्ण अवध के लोगों ने भगवान के आगमन की प्रसन्नता में, उत्साह में अपने घरों को दीपकों से पूरा सजाया था, रंगोलियां बनाई थी, तोरण बंधनवार लगाए थे, वाद्य यंत्र बजाए थे। तो दीपावली का त्यौहार तब से इस प्रकार से प्रारंभ हुआ। और प्रसन्नता में आतिशबाजी की, तो आज भी लोग आतिशबाजी करते हैं, ऐसी परंपरा है। और आज के दिन ही भगवान राम चूंकि अयोध्या में दोबारा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन करके लौटे, इसलिए आज का दिन विशेष रूप से हिंदू समाज में जो है माननीय है। और भगवान राम के जीवन का तो प्रत्येक चरण जो है वो अनुकरणीय है। वर्तमान समय में इसकी नितांत आवश्यकता है। तो आज का दिवस भगवान राम के जीवन से संबंधित है और समस्त राम भक्तों के लिए दीपावली का त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है। और वर्तमान समय में अयोध्या जो है, जब से अयोध्या में दीपोत्सव प्रारंभ हुआ है, तो उत्साह समाज में, हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा हो गया है। और भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी होने के बाद राम राज्य की स्थापना हुई, तो लोगों में कल्पना ये रहती है, आज भी उदाहरण देते हैं लोग राम राज्य का। आपने देखा, हम हमेशा आपके साथ टीवी 24 आपको कोशिश करती है कि छत्तीसगढ़ के उन धार्मिक स्थलों पे लेकर जाए और उन धार्मिक मान्यताओं के साथ में आपको रूबरू कराए। और इस खास दिवाली पर्व में हम आज राम मंदिर जो है, छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस मंदिर है, वीआईपी चौक पे स्थित है, वहाँ के जो महंत जी हैं उनसे हमने बात किया और जाना कि दीपावली के दिन आप राम जी की पूजा करिए, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। और इसके साथ ही आप सभी को टीवी 24 परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन कपिल के साथ रेणु तिवारी नंदी, टीवी 24 रायपुर।